सबसे पहले आज हम लोग करेंगे क्लास नाइन्थ का हम लोग मैथमेटिक्स करेंगे, शुरू से ही करेंगे। यह भारती भवन का है, देख लीजिए, यह भारती भवन का है, भारती भवन पब्लिकेशन का है। और ये देख लीजिए क्लास नाइन्थ भाग 1 का है और इसका हम लोग शुरू से करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं चैप्टर 1 रियल नंबर है, वास्तविक संख्या। इसी चैप्टर को हम लोग कर रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर है 1A, प्रश्नावली 1A। तो हम लोग बारी बारी से देखते हैं, आप लोगों का समय खराब ना हो, इसके लिए हम लोग इसमें क्वेश्चन भी मैंने नोट कर दिया हूँ और आंसर भी इसमें लिखा हुआ है। अभी ये चैप्टर हम करेंगे, इसमें सत्य असत्य कथन को लिखना है, सत्य और असत्य कथन को पहचान करना है। तो 1 का ए में देख लीजिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या भी है। तो देख लेते हैं पहला का प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, यह सत्य होगा। क्यों सत्य होगा कि देख लीजिए, ये संख्या रेखा हमने खींचा है, उसमें इधर पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगा, बीच में 0 और इधर ऋणात्मक है, -1 -2 -3 अनंत तक जाएगा। तो कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो हाँ, परिमेय संख्या होने के लिए P/Q के रूप में होना चाहिए, यानी बटा में होना चाहिए, P/Q के रूप में होना चाहिए। अगर ऐसा है तो परिमेय संख्या होगा। तो देखिए पूर्णांक, हम ये सारे पूर्णांक है, इसको हम P/Q के रूप में कर सकते हैं, सबके बटा में 1 कर सकते हैं। देख लीजिए 1/1 कर सकते हैं, 0/1 कर सकते हैं, 2/1 कर सकते हैं, 3/1 कर सकते हैं, -1/2 -1/0 कर सकते हैं, इसके भी बटा में। तो P/Q के रूप में कन्वर्जन हो जाएगा और इसलिए ये सत्य है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, क्या प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है? प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है। तो देख लीजिए, साथ में आपको क्वेश्चन और आंसर दोनों है। प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या है, यह सत्य होगा। क्यों? क्योंकि देख लीजिए भिन्न क्या होता है, P/Q के रूप में भिन्न होता है। तो देख लीजिए 2/3 ये और ये सब परिमेय संख्या का ही एग्जाम्पल है। और जितने भी परिमेय संख्या है वह भिन्न है, इसीलिए भिन्न भी है और परिमेय संख्या भी है, इसलिए यह कथन सत्य है। चलिए हम लोग सी करते हैं, पॉइंट नंबर सी करते हैं। तो पॉइंट नंबर सी में कह रहा है कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होती है। तो चेक कर लीजिए, तो यह सत्य होगा। देख लीजिए हमने ये लिखा है, प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 आगे तक जाएगा। पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगा। तो देख लीजिए कि जितने भी प्राकृत संख्या है ये सब ये पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ रहा है, इसलिए यह कथन सत्य है। डी नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो यह असत्य है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है तो नहीं। क्यों असत्य होगा? क्योंकि देख लीजिए जैसे देख लीजिए पूर्ण संख्या का यह समूह है, 0 से स्टार्ट होता है, 1 2 और अनंत तक जाता है। पूर्णांक क्या होगा? पूर्णांक अकेला भी हो सकता है, 2 अकेला, 3 अकेला, 4 अकेला, कोई भी अकेला हो सकता है। तो अकेला पूर्णांक कोई पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, इसलिए यह कथन गलत है। अब अगला पॉइंट से है, कह रहा है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। तो यह कथन असत्य है। क्यों असत्य है? कि देख लीजिए प्राकृत संख्या का यह क्या है, पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 से लेकर अनंत तक जाएगा, और प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होता है। तो प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या नहीं हो सकती है, क्योंकि यह 0 पूर्ण संख्या में 0 है लेकिन प्राकृत संख्या में 0 नहीं है, तो इसलिए यह असत्य होगा। चलिए एफ नंबर में क्या कह रहा है, एफ नंबर पॉइंट से हम लोग देख लेते हैं। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक नहीं होती है। कैसे? तो देख लीजिए 3/4 को हम ले लिए एक परिमेय संख्या है, तो क्या यह पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो इसलिए यह कथन असत्य है।
उसके बाद अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग चलते हैं। आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 ये है, कह रहा है इसमें कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है और एक में बोल रहा है कि परिमेय संख्या दिया हुआ है, 4 परिमेय संख्या दिया हुआ है, बोल रहा है बढ़ते क्रम में लिखो यानी आरोही क्रम में। बी नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है परिमेय संख्या दिया हुआ है, इसको घटते क्रम में लिखना है। बस हमें शॉर्ट क्वेश्चन है इसलिए बहुत लेंदी नहीं करना है, देख लीजिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। परिमेय संख्या 2/3 -1/2 0 और 5/6। तो सबसे पहले ये दिमाग लगाइए कि सबसे छोटा इनमें से कौन है। तो माइनस वाला है, ऋणात्मक सबसे छोटा होता है, तो सबसे पहले ऋणात्मक लिख लीजिए। उस -1/2, इससे बड़ा 0 होगा, उससे बड़ा कौन सा है। अब इसमें कन्फ्यूजन हो गया कि ये बड़ा है या ये बड़ा है, दोनों में से। तो एक काम कीजिए, दोनों को अलग लिख लीजिए। यहाँ हमने लिख दिया 5/6 और 2/12। अब देख लीजिए इसमें करना कुछ नहीं है, इसको थोड़ा सा क्रॉस कर दीजिए, 10 × 10 और 10 × 10 गुना कर दिए तो 6 दूना 12 हो गया, 3 बचे 15 हो गया। अब इसमें देखिए 15 बड़ा है या 12 बड़ा है, 15 बड़ा है। तो 15 बड़ा है तो और ये 12 उससे छोटा है, तो पहले 12 वाले इसको लिखिए। चूँकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं, तो उस हिसाब से आप डाल दीजिए। जो बड़ा है पहले उसको, पहले छोटा है उसको लिख दीजिए, उसके बाद वाले को उसके बाद लिख दीजिए। अगला देख लीजिए, कह रहा है, अगला क्वेश्चन है परिमेय संख्या 3/4, 4/3, 5/2 को घटते क्रम में लिखने पर क्या होगा। देख लीजिए, तीनों को हम पहले संख्या को लिख दिए हैं, परिमेय संख्या को लिख दिए हैं। अब उसके बाद देख लीजिए इसमें हमें करना क्या है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसे ज़्यादा लेंदी नहीं करना है। तो देख लीजिए सिंपल सा, सबसे पहले देख लीजिए ये 5/2 का मतलब हो गया 2.5, तो सबसे बड़ा यही है। उसके बाद देख लीजिए इसको जब हम देखते हैं, इसको देखते हैं 3/4, इसका मतलब ये दशमलव में आ रहा है यानी 1 से छोटा है। 4/3 है तो 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हम इसको सीक्वेंस में कर देंगे कि घटते क्रम है तो सबसे बड़ा है ये 2.5, यहाँ लिख दिए 5/12। उसके बाद लिखें, ये लिख दिए, चूँकि 1 पॉइंट समथिंग होगा, इसको तोड़ेंगे तो है ना 4.3 को डाल दिए और उसके बाद इसको हम डाल दिए हैं लास्ट में, घटते क्रम में हो गया। चलिए अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चलते हैं। कह रहा है संख्या रेखा पर संख्याओं को प्रदर्शित करें। तो संख्या रेखा पर हम लोगों को संख्याओं को प्रदर्शित करना है, 2/3 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने कर लिया, बीच में 0 डाल लिए हैं, संख्या रेखा खींच लिए हमने, बीच में 0 डाले, इधर -1 -2 -3 -4 जाएगा, इधर 1 2 3 4 5 ऐसे की ओर जाएगा। हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ 1 लिया, यहाँ से यहाँ को 1 लिए हैं और ये कह रहा है 2/3। 2/3 का मतलब है कि 2/3 अगर ऐसे देखेंगे तो ये दशमलव में आ जाएगा, 0.66 समथिंग आ जाएगा, तो यानी 1 से छोटा है। तो इसलिए एक को ही 3 भागों में हमें बांटना है। जैसे ये डिवाइडेड बाई 3 है तो 3 भागों में बांटना है। जैसे देख लीजिए 1 2 और ये 3 भागों में बट गया। अब इसको बोलेंगे 1/3, यहाँ तक बोलेंगे 2/3, यहाँ को बोलेंगे 3/3 और इसको एक तीर के निशान लगा दीजिए। अगर पॉइंट्स है तो ABC कुछ भी लिख दीजिए। तो यही हो गया 2/3। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बी नंबर क्वेश्चन कह रहा है संख्या रेखा पर 7/4 को निरूपित करना है। तो 7/4 है तो सबसे पहले इसको पूर्णांक तोड़ दीजिए। तो एक पूर्णांक 3/4 होगा, भाग दे करके ये कर सकते हैं। अब इसको क्या कीजिए, संख्या रेखा पर कैसे निरूपित करेंगे, बीच में 0 ले लिए, इधर -1 2 3 हो जाएगा और इधर क्या हो गया, 1 पॉजिटिव में 1 2 3 4 आगे की ओर बढ़ते जाएगा। लेकिन एक तो कंप्लीट है, इसलिए यहाँ से यहाँ में कोई डाउट नहीं है, यहाँ से यहाँ तो 1 होगा। उसके बाद डाउट यहाँ हो जाता है 3/4। अब 3/4 क्या होगा, तो हम 1 और 2 के बीच में ये निरूपित करेंगे। तो देखिए ये 4 से भाग दिया हुआ है, यानी 1 को 4 टुकड़ा किया हुआ है। तो हम इसको क्या करेंगे, 4 टुकड़ा कर देंगे। देखिए 1 2 3 4 यानी 4 भाग में बट गया। यहाँ से यहाँ
1 है और इसको 4 भाग में हमने बांट दिया है। अब ये हो जाएगा, ये होगा, इसको बोलेंगे 1/4, इसको बोलेंगे 2/4, इसको बोलते हैं 3/4, ये हो गया 4/4। यानी अगर इसे हम देखेंगे तो यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ है 1 और यहाँ से यहाँ हो गया 3/4। तो 1 + 3/4, इसका मतलब हो गया ये 7/4। यहाँ हम एरो से सूचित कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर है सी में कह रहा है -3/5 को संख्या रेखा पे दिखाना है। तो क्या करेंगे, माइनस में है तो इधर 0 ले लिए, इधर पॉजिटिव होता है, 1 2 3 4 5 इधर होगा पॉजिटिव और 0 के इधर बाएं साइड होता है निगेटिव। तो हम यहाँ से यहाँ ले लिए 1, इधर 2 3 ऐसे बढ़ते जाएगा। लेकिन इसमें हमने क्या किया, हमको -3/5 दिखाना है। इसका मतलब ये दशमलव में है, ये दशमलव में है तो 1 से छोटा है, इसलिए हमने 1 यहाँ से यहाँ तक 1 माना है और 1 को ही टुकड़ा किया है। बटा में 5 है, इसका मतलब है कि 5 टुकड़ा करना है। तो देख लीजिए 1 को 5 टुकड़ा करना है, 1 2 3 4 5, हमने 5 टुकड़ा कर दिया। ये टुकड़ा कितना होगा, ये जो पार्ट हो गया -1/5 होगा, ये पार्ट हो गया -2/5, ये -3/5, -4/5, -5/5, जो कि कट के 1 हो जाएगा। और यही हमारा संख्या रेखा पर यही दर्शा रहा है -3/5 को। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 4 नंबर चौथा क्वेश्चन है, कह रहा है 1 और 2 के बीच में परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। तो इसमें हम कैसे परिमेय संख्या निकालेंगे, तो जितना भी परिमेय संख्या निकालना है उससे 1 ज़्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए ये 1 है, हमने ये 1 को यहाँ लिख लिया, ये 2 को यहाँ लिख लिया। अब देखिए 1 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बोल रहा है क्वेश्चन में, 5 परिमेय संख्या निकालना है तो हमको 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5 + 1, 5 ये अंश में भी और हर में भी दोनों जगह हम कर देंगे। तो ये 1 हो गया और 5 1 6 हो गया, अब बटे 6 है, 6/6। इसको काटेंगे नहीं, क्योंकि काट देंगे तो फिर 1 आ जाएगा। फिर 2 को कहते हैं सेमे संख्या से, इसी सेम 5 + 1 से ही ऊपर नीचा इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे अंश हर में। तो फिर क्या हो गया, ये 2 × 5 + 1 6 हो जाएगा, बटे 6। अब ये क्या हो गया, 12/6 हो गया। अब इसके बीच में हमको 5 संख्या निकालना है, आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 6 और 12 के बीच में 5 संख्या निकल सकता है ना। तो इसलिए कर लीजिए, यहाँ लिख लीजिए 1 और 2 के बीच 5 परिमेय संख्याएं हैं। कितना हो जाएगा, देख लीजिए, 6 को छोड़ दीजिए और 12 को छोड़ दीजिए, तो 7/6, 8/6, 9/6 और उसके बाद 10/6, 11/6। काटना है तो काट दीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए। काट करके हमने यहाँ लिख दिया है 7/6, ये कट गया तो 4 इतना हो गया, ये कट गया तो इतना हो गया, ये कट गया तो इतना हो गया, ये कट गया तो इतना हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं हम लोग। 5 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 1/3 और 1/2 के बीच। पहला क्वेश्चन कह रहा है 1 परिमेय संख्या लिखो, और दूसरा, इसी में दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 परिमेय संख्या निकाले। तो सबसे पहले 1 परिमेय संख्या निकालना है। तो 1 परिमेय संख्या अगर निकालना है 2 परिमेय संख्या के बीच में, तो हम करते क्या है कि दोनों परिमेय संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं। तो देखिए हमने पहला परिमेय संख्या ये ले लिया, दूसरा परिमेय संख्या ये ले लिया और 2 से भाग कर दिए। ठीक है, भाग करने के बाद क्या होता है कि इसको भिन्न के जोड़ कर दिए, है ना, भिन्न के जोड़ कर दिए। तो भिन्न के जोड़ करने के बाद इतना आ गया। अब क्या किए हैं, ये भाग में है तो गुना में पलट जाता है, 1/2 हो गया। इसको जोड़े, भिन्न के जोड़ कर दिए तो 5/6 हो गया। गुना में किए तो 1 ये पलट गया, और इस तरह से 10 × 10 और 10 × 10 करेंगे तो ये क्या हो गया, 5/12 हो गया। अब देख लीजिए, तो 1 परिमेय संख्या तो निकल गया। अतः 1/3 और 1/2 के बीच 1 परिमेय संख्या 5/12 ये जो आया है वो है। तो 1 परिमेय संख्या तो निकल गया, दूसरा और परिमेय संख्या निकाल लेंगे तो हमारा दूसरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि इसमें बोल रहा है कि पहला में 1 परिमेय संख्या निकालो, दूसरा क्वेश्चन में बोल रहा है 2 परिमेय संख्या। तो 1 निकाल ही गए, एक परिमेय संख्या निकल गया 5/12। अब दूसरा भी निकाल लेते हैं। दूसरा में हम क्या करेंगे, 2 कोई परिमेय संख्या को ले लेते हैं। तो 1 5/12 को ले लिए और 1 1/2 ले लिए, कोई 2 परिमेय संख्या को ले लिए। इसमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, अब भाग कर दिए 2 से,
फिर इसको भी भिन्न के जोड़ कर दिए। भिन्न के जब जोड़ करते हैं तो क्या हो गया, इसका एलसीएम लेंगे, लघुत्तम लेंगे तो 12 हो गया। 12 में 12 से भाग करेंगे तो 1 हो गया। 1 में 5 से गुना करेंगे 5 हो गया। फिर 12 में 2 से भाग करेंगे तो 6 हो गया। 6 में 1 से गुना करेंगे 6 हो गया। इस तरह से हो गया। इसको जोड़ दिए तो 11/12 हो गया भागा 2। अब भाग को गुना में कन्वर्जन करेंगे तो क्या होगा, अगर इसको गुना में कन्वर्जन करेंगे तो उल्टा हो जाएगा। तो 1/2 हो गया बराबर 11/24। अतः 1/3 और 1/2 के बीच दो परिमेय संख्याएं 5/12 और 11/24 है। चलिए ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहा है कि 1/2 और 3/2 के बीच तीन परिमेय संख्याएं ज्ञात करें। यही करना है। तो हम एक संख्या ये ले लिए 1/2 और दूसरा संख्या ले लिए 3/2। दोनों को हमने लिख लिया, दोनों को हमने यहाँ लिख लिया। अब देखिए हमको क्या करना है कि हमने अभी देखा था कि जितना परिमेय संख्या निकालना है उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई ऊपर और नीचा करते हैं, अंश और हर दोनों में। तो इसमें 3 परिमेय संख्या निकालने के लिए कह रहा है तो 3 + 1 कर देंगे यानी 4। 3 + 1 कर देंगे, अंश हर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 + 1 किए, 3 + 1 ऊपर और नीचे अंश हर दोनों में कर दिए। तो कितना है, सेम को कर दिए तो ये हो गया 3 1 4, 4 हो गया। सॉरी 3 और 1 4 हो गया। 4 से 4/4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए, 4/4 हो गया। ठीक है। फिर इसमें भी सेम ही करेंगे, है ना। तो 3/2 है, 3/2 को मल्टीप्लाई कर दिए 3 + 1 और 3 + 1 यानी 4/4 से कर दिए। तो ये हो गया 4 × 12 और ये हो गया 4 × 8, सेम हो गया। जितना परिमेय संख्या निकालना रहेगा, जितना भी परिमेय संख्या निकालना रहेगा उससे एक ज़्यादा से मल्टीप्लाई करते हैं अंश और हर में। वही काम हमने कर दिया, एक ज़्यादा से। 3 है तो एक ज़्यादा, 3 है तो एक ज़्यादा से। अब उसके बाद अब देख लीजिए, ये 4 और 12 के बीच में हम परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। 4/8 और 12/8 के बीच का परिमेय संख्या निकाल लेते हैं। हमें 3 ही चाहिए। तो देख लीजिए, तो यही हो गया 1/2 और 3/2 के बीच 3 परिमेय संख्याएं क्या क्या होगी, 5/8, 6/8, 9/8, 7/8, 10/8। हमको 3 ही चाहिए। ये इसमें कई सारे परिमेय मतलब इसके और इसके बीच में बहुत सारे आ रहे हैं, 5 आ रहे हैं, लेकिन हमको 3 ही चाहिए, ज़्यादा से मतलब नहीं है। चलिए अगला 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि -1/5 और -2/5 के बीच 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो फिर हमको यही है, 3 परिमेय संख्या ज्ञात करना है। तो हम एक ज़्यादा या उससे कितना भी ज़्यादा कितना भी हो जाए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर देख लेते हैं, सेमे को डालते हैं, यही डाले और एक परिमेय संख्या यहाँ डाल दिए, दूसरा परिमेय संख्या यहाँ डाले। अब देखिए, अब -1/5 में कितना से भी मतलब 3 निकालना है तो 4 5 6 7 8 10,000 20,000 जितना से भी मल्टीप्लाई करोगे कोई टेंशन नहीं। हमने 1,000 से मल्टीप्लाई कर दिया। हालांकि कम से कम 4 या उससे ज़्यादा कितना से भी कर सकते हैं। तो 1,000 से ऊपर नीचा दोनों मल्टीप्लाई मैंने कर दिया। कितना हो गया, तो ये -1000/5,000 हो गया। आप कोई से भी कर सकते हैं, 4 5 6 7 कई से कर सकते हैं, कम से कम 4। अब उसके बाद इसमें भी हमने वही संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए -1000 और -2000 के बीच में कोई 3 है ना, 3 परिमेय संख्या ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, है ना। हमने ले लिया कितना, इतना और इतना के बीच में हमने 1500/500 ले लिया, 1800/5,000 ले लिया और 1900/5,000 लिया। और देखिए क्वेश्चन मैच नहीं कीजिएगा, कुछ चूँकि परिमेय संख्या में क्या होता है कि अपना मन से कोई भी डिजिट से आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो इसलिए आंसर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका मिल ही जाएगा, लेकिन आंसर सही होगा। ठीक है। अब हमने उसको कर लिया, 1500/5,000 किए हैं, काटना है काट दीजिए, है ना। मैंने 500 से काट दिया। तो देखिए कटने के बाद -3/10 हो गया। फिर 1800/500 है, उसको काट दीजिए, -9/25 हो गया। फिर इसको 1900/5,000 को हमने काटा तो ये -19/50 हो गया। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। और कोई अगला क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में -1/2 और 1 के बीच में 3 परिमेय संख्या ज्ञात करिए। तो देख लीजिए, -1/2 है और
1/1 है, तो ये 1 जो है इसको 1/1 कर दीजिए। इससे फ़ायदा क्या होगा कि हमको पता चल जाएगा कि यहाँ हर जो है अलग अलग है। देखिए यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, हर अलग अलग है। तो जब हर अलग अलग हो तो पहले हर को 1 करना है, सबसे पहले हर को 1 करना है। तो देखिए 2 और 1 का लघुत्तम समावर्तक हम ले लिए तो 2 और 1 का लसाअ कितना हो गया, 2 हो गया। अब देख लीजिए 1/2 पहला डिजिट है और दूसरा है 1/1, ये है, दोनों परिमेय संख्या है। अब पहले क्या काम करेंगे, सबसे पहले मेरा काम ये है कि अंश को बराबर कर दे, सॉरी हर को बराबर कर देना नीचे। तो देखिए इसके नीचे में 1/2 है लेकिन यहाँ 1 है, तो इसलिए 2 से नीचे हर में मल्टीप्लाई किए और इतना ही डिजिट से अंश में ही भी कर दिए। तो इससे हमारा क्या हो गया, देख लीजिए, अगर हम इसको देख रहे हैं तो अब कितना हो गया, अंश हमारा जो भी हो हर बराबर हो गया, हर इसमें भी 2, हर इसमें भी 2 हो गया। अब क्या करेंगे, अब आपको कोई भी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देना है। तो चूंकि हमको परिमेय संख्या कितना निकालना है, 3, तो 4 या उससे ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 10 से कर दिया, यानी आप 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 कुछ से भी कर सकते हैं। हमने 10 से मल्टीप्लाई किया, देख लीजिए 10 से इसमें भी ऊपर नीचे कर दिए, 10 से इसमें भी ऊपर नीचे अंश में कर दिए। तो ये -10/20 हो गया, ये 20/20 हो गया, है ना, काटना नहीं है। अब देख लीजिए इसके बीच में संख्या देख लीजिए, परिमेय संख्या, अतः -1/2 और 1 के बीच में 3 परिमेय संख्याएँ कौन कौन होगी, देख लीजिए, -1/20, 5/20, 10/20, बहुत सारे हैं, देख लीजिए ना। ये माइनस कितना हो जाएगा, -9, -8, -7, माइनस से लेकर के, है ना, यहाँ तक बहुत सारे संख्या होगा, है ना, 15-17 संख्या आ जाएंगे, कोई भी संख्या 4 लिख लेना है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, ये चैप्टर हमारा समाप्त हो गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ ये अपने दोस्तों में भी शेयर करें, लाइक भी ज़रूर लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि इस तरह से आपको मैथ का पूरे कंप्लीट मैथ का 9th का और 10th का भारतीय भवन का ये सॉल्यूशन आपके साथ कम समय में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद।